जय श्री राधे। राधा रानी आपकी हर इच्छा हर मनोकामना को पूर्ण करे। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जिनके संतान नहीं है वो क्या क्या उपाय करें जिससे संतान की प्राप्ति हो। वैवाहिक बंधन में जो लोग बंध चुके हैं उनके जीवन की तमन्ना यही होती है कि उनके जीवन की खुशियां आगे बढ़ें, फिर चाहे वो सुख शांति हो, चाहे धन संपत्ति हो या संतान हो। इनमें से संतान एक प्रमुख कारण है जिसके बिना आप शादीशुदा जीवन पारिवारिक सुख जो होता है वो अधूरा ही रह जाता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति में थोड़ा टाइम लगता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए जाते हैं कि जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती और अगर संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट प्राप्त होता है या संतान की मृत्यु तक भी हो जाती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। पाराशर संहिता क्या कहती है, उसमें कुछ श्रापों का वर्णन किया गया है। पहला जो श्राप आता है वो होता है सर्प श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग बताए गए हैं। ये योग राहु के कारण बनते हैं। इसके लिए आप क्या उपाय करें, नाग की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करें और हवन करें और उसके आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे। उसको फिर आप गंगा जी में विसर्जित भी कर सकते हैं। इससे नागराज प्रसन्न होंगे और आपके कुल की वो वृद्धि करेंगे। ये हमें इन श्रापों से मुक्ति पाने के लिए उपाय होते हैं जो हमारे ज्योतिष में बताते हैं, जो योग बनते हैं। पितृ श्राप, दूसरा श्राप आ जाता है पितृ श्राप। कहते हैं यदि किसी जातक ने पूर्व जन्म में अपने पिता के प्रति या माता के प्रति कोई अपराध किया है तो इस जन्म में उसे संतान का कष्ट होता है। ये कुल मिलाकर जो बनते हैं ये 11 योग बनते हैं या 11 दोष कह दीजिए। ये दोष सूर्य से संबंधित होते हैं, ये पिता के श्राप से बनते हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान में अगर आपके राहु है या अष्टमेश राहु पाप ग्रहों से युक्त है तो इससे पितृदोष या पितृ श्राप भी कह सकते हैं। इसके उपाय हेतु आपको पितृ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को मनाना चाहिए, जो पितरों के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। तीसरा होता है मातृ श्राप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंध में आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग बनते हैं। पिछले जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाया है तो ये योग बनता है और इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना विशेष जरूरी होता है। इसके अलावा उक्त ग्रहों के दान करें और उनकी शांति कराएं। चौथा श्राप भ्रातृ श्राप, भाई का श्राप। यह योग भी कुल मिलाकर 13 प्रकार से बनते हैं कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनते हैं। यदि किसी जातक ने पूर्व जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें और हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रायण व्रत करें और पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल का वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। ये उपाय करने से आपको इन दोषों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद आप मातुल श्राप यानी कि मामा का श्राप। यह योग भी पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लगन में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान रहता है। कहते हैं कि पिछले जन्मों में जातक ने अपने मामा को किसी प्रकार से घोर कष्ट पहुंचाया था तो ये कुंडली में योग बनते हैं। हमारी जो कुंडली होती है वो पूर्व जन्म के बारे में भी बताती है कि ये कष्ट हमें किस कारण से मिल रहा है। इसके उपाय के लिए तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। यथाशक्ति आप दान भी कर सकते हैं। उसे बनवाकर अथवा भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कराना से ये श्राप मुक्त हो जाता है। छठा ब्रह्म श्राप। ये योग या दोष कुल मिलाकर 7 प्रकार का होता है और 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रह से ये योग बनता है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किसी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बन जाता है। उसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। 7वां श्राप पत्नी का श्राप।
यह भी कुल मिलाकर 11 प्रकार के दोषों या योगों से बनता है, जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी की मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है तो ये योग बनता है। उसके उपाय हेतु आपको करना क्या है? कन्याओं को भोजन कराएं, किसी कन्या का हो सके तो यथाशक्ति विवाह करें या उसमें योगदान करें। 8वां श्राप, प्रेत श्राप। ये कुल 9 योग बताए गए हैं इसके। खासकर ये दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित होता है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है और इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ को श्राद्ध करना अवश्य ही होता है। उसके बाद आ जाता है 9वां ग्रह दोष। ये ग्रहों के कारण बनता है। ये योग कई प्रकार के होते हैं। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन करें। गुरु और चंद्र के दोष में संतान के लिए गोपाल का पाठ करें, यंत्र और औषधि का सेवन करें। राहु के दोष का निवारण करें। राहु के दोष के निवारण के लिए कन्या का दान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, कन्यादान, किसी का विवाह आदि में आप सहयोग करें, सूर्य की आराधना करें। मंगल और शनि के दोष से षडंग शतरुद्रयी जाप करने से फायदा मिलता है। इन श्रापों से मुक्ति पाने के लिए हमें जो हमारी कुंडली में योग दिखाई दे रहा है उस श्राप के जो हमें हमारी कुंडली में दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार हमें दान पुण्य पूजा अगर हम करेंगे तो हमारी ग्रहें सही हो जाती हैं और वे अशुभ फल न देकर शुभ फल देने लगती हैं। यही ज्योतिष का सिद्धांत है। ऋषि पाराशर जी ने यही बताया है कि अगर हम ज्योतिष में उन ग्रहों का शांति कराते हैं, पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो शांत होकर अच्छे फल दे देती हैं। ये जो कुंडली है ये हमारे कर्मों के आधार पर बनती है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसी के आधार पर हमारा यह अगला जीवन होता है और हमें उसी तरह से वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। जय श्री राधे।